जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक वाद्य यंत्र और उनके वादक को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हो, यूपी पुलिस, बीपीएससी, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, कोई सा भी वनडे एग्जाम देने जा रहे हो, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पता सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात करें तो वो है वीणा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भी आंसर लगा सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हमें पता चल गया कौन सा है, वीणा। और इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो संगीत यंत्र है ना, सितार, ठीक है, तो सितार आपको बताना है किन वाद्य यंत्रों से मिलकर बना है, या फिर सितार किन वाद्य यंत्रों का मिश्रण है। तो दोस्तों, सितार जो है ये वीणा और तमूरे से मिलकर बना है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो सितार वीणा और तमूरे से मिलकर बना है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों, मुगल शासक था औरंगजेब, ठीक है, और ये वीणा वादन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था। प्राचीन सिक्कों पर मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश करी है। तो प्राचीन जो सिक्के थे उन पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे सिक्का, ठीक है, ये जो समुद्रगुप्त है ये सिक्कों पर बना हुआ है और क्या वीणा बजा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। कौन सा वो मुगल शासक था जिसने म्यूजिक और डांस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो दोस्तों, वो था औरंगजेब। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी तो हमने पढ़ा है कि जो औरंगजेब है बहुत ही अच्छी वीणा बजाता था, फिर इसने डांस और म्यूजिक पर प्रतिबंध क्यों लगाया, इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब ने शाही दरबार में संगीत, गायन और नृत्य यानी कि डांस पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन जो संगीत वाद्य यंत्र होते थे, इंस्ट्रूमेंट होते थे म्यूजिकल, उनको बजाने पर औरंगजेब ने प्रतिबंध नहीं लगाया था, क्योंकि औरंगजेब हम पढ़ चुके हैं कि ये बहुत ही शानदार वीणा बजाता था, ये वीणा बजाने में निपुण था, ठीक है। और औरंगजेब के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में कई सारी किताबें लिखी गई हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में तो रुचि रखता था, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट ये बजाता था, तो ये वीणा बजाता था। लेकिन इसने क्या करा कि म्यूजिक और डांस पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बताओ, एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। एस बालचंद्रन जो हैं ये संबंधित हैं वीणा से। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम दोस्तों प्रसिद्ध वीणा वादकों को देख लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से हमें सारे फैक्टों को समझना है। देखिए, प्रसिद्ध वीणा वादकों में बात करें तो असल अली खान हैं, ठीक है, जयंती कुमारेश हैं, शिव मोहन भट्ट हैं, मुदुस्वामी दीक्षितार हैं, विनय धनम्मल हैं और वीणा शेषना हैं। ये प्रसिद्ध वीणा वादक हैं, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं सितार के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था। कई बार पूछा गया एक क्वेश्चन है, सितार का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, अमीर खुसरो ने। जो अमीर खुसरो था ना, इसने सितार का आविष्कार किया था, और सितार के साथ साथ इसने तबले का भी आविष्कार किया था। तो दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी। आप कहेंगे अमीर खुसरो ने सितार और तबले का आविष्कार किया था। फिर बताइए कि पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त थी। तो पंडित रविशंकर की बात करेंगे, ये कौन सा यंत्र बजाते थे, तो ये सितार बजाते थे। आप लोग फोटो में भी देख पा रहे होंगे, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि हर एक क्वेश्चन को फोटो के माध्यम से समझा सकूं। तो पंडित रविशंकर का नाम याद रखना, ये सितार से संबंधित हैं।
और विलायत खान बताइए किस यंत्र को बजाते थे? विलायत खान की हम बात करेंगे तो ये भी प्रसिद्ध सितार वादक थे। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुष्का रविशंकर के बारे में बताइए। अनुष्का रविशंकर ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी? तो ये भी सितार बजाती थी। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रसिद्ध सितार वादकों की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं पंडित रविशंकर और अनुष्का रविशंकर, ये दो नाम तो जरूर याद रखना भैया। विलायत खां का नाम भी याद रखना है, और निखिल बनर्जी और हाराशंकर भट्टाचार्य, ये 4-5 नाम आपको जरूर याद रखना है। ये प्रसिद्ध सितार वादक हैं और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब बताइए निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? मंगल वाद्य के नाम से कौन से इंस्ट्रूमेंट को जाना जाता है? तो आप कहेंगे शहनाई को मंगल वाद्य कहा जाता है। कहते हैं ना शहनाइयां बजने वाली हैं, मतलब शादी में शहनाइयां, मतलब कुछ ना कुछ तो मंगल अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो मंगल वाद्य यंत्र किसको कहते हैं भैया? शहनाई को कहते हैं। अब बताओ कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां की हम बात करेंगे तो ये बजाते थे क्या? शहनाई। फोटो देख के अभी आप लोग आंसर कर पा रहे होंगे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। बताइए और डिटेल की बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। इनका जन्म हुआ था बिहार के डुमराव में, और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है 2001 में। इनको पद्म भूषण मिला 1968 में, पद्म विभूषण मिला 1980 में, और पद्म श्री मिला इनको 1961 में। तो याद रखना कई बार जो वादक होते हैं ना, ठीक है, इनसे पूछा जाता है कि जो प्रसिद्ध उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है ना, आपसे पूछ लेगा कि इनको भारत रत्न कब दिया गया? तो इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया, ठीक है। सारी चीजें आपको याद रखना है। बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक हैं? एकमात्र महिला हैं जो कि शहनाई वादक हैं, उनका नाम तो आपको पता रहना जरूरी है भैया। क्या नाम है उनका? उनका नाम है बागेश्वरी कंवर। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम प्रसिद्ध शहनाई वादकों की बात कर लेते हैं तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। बागेश्वरी कंवर एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं। दयाशंकर जगन्नाथ का नाम याद रखना है। अली अहमद हुसैन खां का नाम भी आपको याद रखना है। तो ये 4 नाम याद रखना है शहनाई वादकों में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? सरोद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमजद अली खां। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमजद अली खां से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो इस प्रकार भी पूछा जाएगा। तो इन्होंने सरोद का मतलब ये सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ओके, तो हम पढ़ चुके हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रसिद्ध सरोद वादकों की बात करें तो अमजद अली खां हम पढ़ चुके हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां, अयान अली खां, अमान अली, विकास महाराज, दौलत खां और शरण रानी, ये प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मोहन वीणा का आविष्कार जो है ये मनमोहन भट्ट ने किया था। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा? तो मोहन वीणा के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना कि मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? मनमोहन भट्ट ने किया था। और मनमोहन भट्ट ने क्या करा कि गिटार में और नए तार जोड़ दिए। क्या? गिटार में नए और तार जोड़ दिए और जो एक नया यंत्र बन गया, उस यंत्र का नाम इन्होंने रखा मोहन वीणा। तो याद रखना मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है? मनमोहन भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध संगीतकार को तबले का जनक माना जाता है? तो हम कुछ पढ़ चुके हैं। यदि आप वीडियो बहुत ही ईमानदारी से देख रहे हैं तो आप बताएंगे कि सितार और तबले का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने सितार और तबले का आविष्कार किया था। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए उस्ताद जाकिर हुसैन को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त थी? तो जाकिर हुसैन की हम बात करेंगे, बता सकते हैं सभी लोग, बहुत ही प्रसिद्ध बंदा है ये। जाकिर हुसैन जो है ये प्रसिद्ध तबला वादक। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्लाह रखा के बारे में बताइए, ये भी कई बार पूछा जाता है। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं?
करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भी तबला वादक हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? पंडित किशन महाराज की बात करेंगे तो ये भी कौन है? तबला वादक हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम बात करें पंडित किशन महाराज की तो एक भारतीय तबला वादक थे। इनका संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से था। ठीक है, कौन से घराने से? बनारस घराने से। इनको पद्मश्री 1973 में, पद्म विभूषण 2002 में मिल चुका है। और प्रसिद्ध तबला वादकों की बात करें तो उस्ताद जाकिर हुसैन हम पढ़ चुके, अल्लाह रखा पढ़ चुके, पंडित किशन महाराज पढ़ चुके हैं। शिव नारायण जोशी का नाम याद रखना, परमानंद जोशी का नाम याद रखना, चंद्रनाथ शास्त्री और किशन महाराज। ठीक है, यही तो रिपीट हुआ है। और गुदई महाराज, ये सारे नाम आपको तबला वादकों में याद रखना है। बताइए मृदंगम क्या होता है? मृदंगम या फिर मृदंग इसको बोला जाता है, क्या होता है? तो मृदंग जो है ये दो मुंह वाला ढोल होता है। एक प्रकार का ढोल ही होता है ना, क्या? दो मुंह वाला ढोल होता है मृदंग। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पालाधर रघु का संबंध जो है ये मृदंगम से है। किससे? मृदंग से इनका संबंध है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रमुख मृदंग वादकों की बात करें तो रामनाथ वी राघवन, पंडित मदन मोहन, पंडित भोलानाथ पाठक, पंडित अमरनाथ मिश्र, पालाधर रघु ये पढ़ चुके हैं, और पी मणि अय्यर। इन सभी का संबंध मृदंगम वादकों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूदौ सह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो कूदौ सह संबंधित हैं पखावज से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पखावज एक मतलब ढोलक का ही एक संस्मरण होता है। ठीक है, याद रखना। और प्रसिद्ध पखावज वादकों की हम बात करें तो कूदौ सह और लाला भगवान दास, पंडित भवानी शंकर, नाना साहब पांसे, रमाकांत पाठक, पुरुषोत्तम दास, स्वामी पागल दास और पंडित श्रीकांत मिश्रा ये प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। और एक क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड होता है, पूछा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो अकबर जो है फोटो में आप लोग देख रहे होंगे ये नक्कारा बजाता था। क्या? नक्कारा। नक्कारा एक मतलब नगाड़ा टाइप से होता था और ये डंडों की सहायता से बजाया जाता था। ओके, याद रखना अकबर क्या बजाता था? तो नक्कारा बजाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुसुर वाद्य यंत्र है? हम एक सुसुर वाद्य यंत्र की बात करें तो इन चार में से जो बांसुरी है यह एक सुसुर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित करी थी? तो हरिप्रसाद चौरसिया ने बांसुरी वादन में प्रसिद्धि हासिल करी थी, यानी कि ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पन्नालाल घोष की बात करें तो इनका संबंध है बांसुरी से। ठीक है, यानी कि ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। और प्रसिद्ध बांसुरी वादकों की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, एन रमानी शशांक और दीपक राम ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? वीजी जोग की हम बात करेंगे तो ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है याहुदी मेनुहिन, ये मोस्ट रिपीटेड होता है। याहुदी मेनुहिन इनका संबंध किससे है? इनका संबंध वायलिन से है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध भी वायलिन से है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वी सुब्रमण्यम ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये भी वायलिन वादक हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध भी वायलिन से है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? तो हम बात करें वायलिन वादकों की तो जो प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन है ना, ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध वायलिन वादकों की बात करें तो वीजी जोग पढ़ चुके हैं याहुदी मेनुहिन, गोविंद स्वामी पिल्लई, वी सुब्रमण्यम, बाल मुरली कृष्ण पढ़ चुके हैं, प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन पढ़ चुके हैं, और लालगुडी गोपाल अय्यर और द्वारम
वेंकट स्वामी, ये सारे नाम आपको याद रखना है, वायलिन वादकों के नाम हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा यंत्र बजाने में निपुण थे? अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी वायलिन बजाने में निपुण थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? तो ये प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक थे। बताइए, पंडित भीमसेन जोशी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भीमसेन जोशी का संबंध जो है ये हारमोनियम से है और तानपुरा से है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध, सबसे पहले घराना पूछा जाएगा ना, तो आप कहेंगे किराना घराने से इनका संबंध है, और ये हारमोनियम और तानपुरा बजाने में निपुण थे। इनको पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 1985 में, पद्म विभूषण 1999 में, और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। कब? 2009 में इनको भारत रत्न दिया गया था। और हम बात करें नीरू स्वामी पिल्लई की, तो नीरू स्वामी पिल्लई जो हैं ये नाद स्वरम से संबंधित हैं। किससे? नाद स्वरम वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा देवी का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। अन्नपूर्णा देवी का संबंध है सुरबहार से। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो अन्नपूर्णी है इनका संबंध है सुरबहार वाद्य यंत्र से। अच्छा, जो सुरबहार वाद्य यंत्र है ये क्या है? ये सितार का एक बड़ा संस्करण है। आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, सुरबहार है ना, सितार के जैसा लग रहा है, तो ये सितार का बड़ा संस्करण है। ठीक है, और जो अन्नपूर्णा देवी हैं इनको 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और सज्जन हुसैन का नाम याद रखना, इनका संबंध भी सुरबहार वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? शिव कुमार शर्मा की बात करें तो ये संतूर वादक हैं। कौन? प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। और पता, इनका एक क्वेश्चन पूछा जाता है घराना, कि ये किस घराने के हैं? तो ये बनारस घराने के हैं। किस घराने के? बनारस घराने के। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो बिना तार का वाद्य यंत्र कौन सा है? ट्रम्पेट। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी अभी एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाल, विनाई, दमामा, मुरियो, ये क्या हैं? ये चार नाम जो हैं ये क्या हैं? तो दोस्तों ये जो हैं ये कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं। क्या? कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जो है इनमें से क्या है? अलगोजा है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो बांसुरी की तरह कौन सा वाद्य यंत्र होता है? आप लोग देख रहे होंगे अलगोजा की फोटो। क्या है? ये अलगोजा की फोटो है। ये बिल्कुल लगभग बांसुरी के जैसा होता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है जो कि इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जो सारंगी है ना, ये क्या है? सारंगी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, और सारंगी जो है ये हिंदी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं? 100 प्लस रंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है 100 रंगों वाला। तो ये क्या है? ये हिंदी भाषा से बना है। ठीक है, तो सारंगी सही हो जाएगा। बाकी के सितार, तबला और सहना ये इंडो इस्लामिक उत्पत्ति के हैं। ठीक है, तो याद रखना आप, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अभी बताओ कि लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो लतीफ़ खां ये प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और प्रसिद्ध सारंगी वादकों की बात करें तो लतीफ़ खां, राम नारायण, सुल्तान खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान तो हम पढ़ चुके हैं, और अहमद खान। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, सारंगी वादकों के हैं। अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? आप लोगों ने वीडियो देखा तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। देखिए, शिव कुमार शर्मा हमने पढ़ा, ये संतूर वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बच्चा बच्चा जानता है, बांसुरी वादक हैं। पंडित रविशंकर भी हम पढ़ चुके, कौन है? सितार वादक हैं। और बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में हमने पढ़ा था, कौन है ये हैं भैया शहनाई वादक। ठीक है, कौन? शहनाई वादक हैं। ये तबला वादक नहीं है, तो हमें गलत ही पता करना था कि सत्य नहीं है।
तो बिस्मिल्लाह खां जो है ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, अल्लाह रखा बिल्कुल तबला वादक है, पंडित रविशंकर ये सितार वादक हैं, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, लेकिन MS सुब्बालक्ष्मी ये बीणा वादक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही है। लेकिन MS सुब्बालक्ष्मी की बात करें, ये है कौन? तो ये कर्नाटक गायिका है। कौन है? ये कर्नाटक गायिका है। क्वेश्चन एक है, लेकिन कितने आंसर हमें पता चल रहे हैं? 4 आंसर हमें पता चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहां पर भी कौन सा सुमेलित नहीं है, तो एक एक करके देख लेते हैं। देबू चौधरी की बात करें, ये कौन है? ये प्रसिद्ध सितार वादक हैं, सही लिखा है। अमजद अली खां ये सरोद वादक हैं, बिल्कुल सही लिखा है। पन्नालाल घोष लिखा है तबला वादक, नहीं भैया, ये तबला वादक नहीं है। पन्नालाल घोष कौन है? बांसुरी वादक हैं। कौन है? तो पन्नालाल घोष का संबंध है बांसुरी से। ठीक है, याद रखना। और नंबर डी पे लिखा है याहूदी मेनुहिन, इनका संबंध है वायलिन से। ठीक है, ये तो मैंने जोर दे के बताया था कि याहूदी मेनुहिन का पूछा ही जाता है, इनका वायलिन से संबंध है। ठीक है, तो 4 फैक्ट याद रखना है। ठीक है, पन्नालाल घोष जो कि गलत है, तो इनका नाम भी याद रखना। ये कौन है? ये बांसुरी वादक हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? तो शहनाई जो है ये वायु द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? कौन एक सरोद वादक नहीं है? एक एक करके देख लेते हैं। अली अकबर खान ये सरोद वादक है। ठीक है, अल्लाह रखा खां, नहीं भैया, ये सरोद वादक नहीं है। ये कौन है? तो अल्लाह रखा खां के बारे में हम पढ़ रहे हैं जब से। ये कौन है? ये प्रसिद्ध तबला वादक है। कौन? तबला वादक। और अलाउद्दीन खां ये सरोद वादक हैं। अमजद अली खां ये भी सरोद वादक हैं। ठीक है, तो अल्लाह रखा खां के बारे में याद रखना। ये कौन है? ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने वाद्य यंत्र और वादकों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जाम में, सभी को डिस्कस किया है। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो हमारी ई बुक लॉन्च हो गई है। स्टैटिक ई बुक जीके की जो ई बुक है ना, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे एक ही ई बुक के अंदर। आपको विश्व का भूगोल मिल जाएगा, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान की तीनों पार्ट मिलेंगे और इतिहास के तीनों पार्ट मिलेंगे। इसके साथ आपको मिल जाएगा कंप्यूटर जीके, यानी कि एक ही ई बुक के अंदर सारा कंटेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यूपी पुलिस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो यूपी जीके और करंट अफेयर्स की हमने स्पेशल ई बुक बनाई है। इस ई बुक को भी आप परचेस कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। इन सभी 4 ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है ना, तो एक क्वेश्चन है इसी वीडियो से हमने लिया है एज अ टेस्ट। हम आपसे पूछते हैं, आपको बताना है कि सितार का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, ईमानदारी से वीडियो देखा है तो आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन भाई बहनों के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप होना, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसी प्रकार से हम कंटिन्यू वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो हमारी प्लेलिस्ट को आप कीजिए विजिट। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, आपकी बहादुर सलाह। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए। अपना, अपने माता पिता, भाई बहन सबका खूब ख्याल रखिए, खूब चिंता कीजिए, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करना है, अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है और सबको खुश भी रखना है। ओके, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।